जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। क्या आप अपने परिवार, दोस्तों या संगठन के साथ अमरनाथ यात्रा 2026 करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरी प्रक्रिया, नियम और ज़रूरी टिप्स। गलत रजिस्ट्रेशन की वजह से हर साल हजारों यात्रियों की अमरनाथ यात्रा रुक जाती है। अगर आप ग्रुप में यात्रा करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो अमरनाथ यात्रा ग्रुप रजिस्ट्रेशन एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक साथ 5 या उससे अधिक यात्री मिलकर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर परिवार, मित्र समूह, धार्मिक संगठन, ट्रैवल एजेंसी द्वारा जाने वाले ग्रुप के लिए बनाई गई है। 5 से अधिक यात्रियों के साथ जा रहे हैं और एक ही तारीख और रूट से यात्रा करना चाहते हैं तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन सबसे सही विकल्प है। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अगर हम अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखिए श्रद्धालु दोस्तों, सभी यात्रियों का एक साथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक ही यात्रा तारीख और रूट आसानी से मिल जाते हैं, और साथ ही साथ बेहतर मैनेजमेंट और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा रहता है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है। ट्रैवल प्लानिंग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। अब आप जानेंगे अमरनाथ यात्रा स्टेप बाय स्टेप ग्रुप रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा पर 5 या अधिक सदस्यों के समूह में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि आप परिवार, मित्रों या किसी अन्य समूह के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो समूह के सभी सदस्य एक साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो ग्रुप के सभी सदस्य अपना आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, 2nd फ्लोर, ब्लॉक नंबर 3, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, राजबाग, श्रीनगर 190008। श्रद्धालु दोस्तों, इस प्रोसेस के माध्यम से ग्रुप के सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन एक साथ सुरक्षित किया जा सकता है, जिससे यात्रा की योजना बनाना और भी आसान हो जाता है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाती है, जिसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस भी कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति तारीख के अनुसार, मतलब डेट वाइज, और यात्रा मार्ग के अनुसार, मतलब रूट वाइज उपलब्ध स्लॉट पर निर्भर करती है। इसके अलावा प्रत्येक ग्रुप के लिए प्रतिदिन प्रति रूट अधिकतम 30 यात्रियों तक ही पंजीकरण की अनुमति होती है। इसलिए ग्रुप लीडर और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं, यात्रा की डेट और रूट पहले से तय रखें, स्लॉट उपलब्धता की पुष्टि अवश्य कर लें। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये रहता है कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन की सुविधा के अंतर्गत यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए ग्रुप के लीडर, जो स्वयं भी यात्रा के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं को समूह के प्रति सदस्य से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ऊपर दिए गए पते पर भेजने होंगे, जिसमें से पहला आता है दिए गए फॉर्मेट में भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आधार नंबर क्लियर रूप से अंकित होना चाहिए। निर्धारित फॉर्मेट में जारी किया गया मूल अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिसको हम CHC या कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो केवल ऑथराइज्ड डॉक्टर या चिकित्सक संस्थान द्वारा जारी किया गया हो। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है CHC कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, और जो ऑथराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट है जो CHC बनाते हैं, उनकी लिस्ट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑथराइज्ड वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक
आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिस पर फ़ोटो के आगे की ओर संबंधित यात्री के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस जो लगभग 250 से 300 रुपीज़ प्रति यात्री आता है। ग्रुप लीडर का पूरा डाक पता, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना चाहिए। सभी दस्तावेज पूरे, सही और स्पष्ट होने चाहिए ताकि ग्रुप पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना हो। अब देखिए श्रोताओ दोस्तों, जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो जो आपके रजिस्ट्रेशन पास हैं वो पोस्ट के द्वारा ही जो ग्रुप के लीडर होते हैं उनके पास आता है। तो इसलिए आपको पोस्टल चार्जेज की डीडी भी बना करके साथ में भेजना होता है। अगर हम पोस्टल चार्जेज की बात करें तो अगर ग्रुप में 1 से 5 लोग हैं तो 50 रुपीज़, अगर 6 to 10 पर्सन हैं तो 100 रुपीज़, 11 to 15 यात्री हैं तो 150 रुपीज़, 16 to 20 पर्सन हैं तो 200 रुपीज़, 21 से 25 पर्सन है तो 250 रुपीज़, और 26 से 30 लोग हैं तो 300 रुपीज़ का डीडी बना करके भेजना होगा। श्रद्धालु दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, विशेषकर वो तीर्थयात्री जो ग्रुप में यात्रा करना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी एजेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कब करें। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम आगे जान लेते हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है और जो डाक फीस है वो हमें डीडी के रूप में बना करके भेजना होगा। यह डीडी जो है वो चीफ अकाउंट ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, फिर से समझें, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, इनके नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 13 वर्ष से कम आयु या फिर 70 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी यात्री का रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था वाली किसी भी महिला को अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि ग्रुप द्वारा मांगी गई तिथि डेट पर आवश्यक रजिस्ट्रेशन स्लॉट उपलब्ध नहीं होते हैं तो ग्रुप लीडर से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया जाएगा और उन्हें अगली अवेलेबल डेट या स्लॉट की जानकारी दी जाएगी। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि यात्रा से पहले इन नियमों को ध्यानपूर्वक समझ लें ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ग्रुप रजिस्ट्रेशन सर्विस के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रत्येक यात्री को बायोमेट्रिक EKYC सत्यापन के बाद RFID कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह RFID कार्ड जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित केंद्रों में से किसी एक से प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धालु दोस्तों, इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। वैलिड RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को डोमेल या फिर चंदनवाड़ी के एक्सेस कंट्रोल गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक यात्री को केवल उसी दिन और उसी रूट पर यात्रा करने की अनुमति होगी जिसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड किसी भी प्रकार की डॉग में होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए सभी यात्रियों से अनुरोध है कि समय पर RFID कार्ड प्राप्त करें और अपने रजिस्ट्रेशन की तिथि व रूट का पालन अवश्य करें। श्रद्धालु दोस्तों, इन सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और ग्रुप रजिस्ट्रेशन नियमों को ध्यानपूर्वक समझकर ही अपनी अमरनाथ यात्रा की योजना बनाएं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन की यह सुविधा यात्रियों को एक साथ सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा करने में सहायता प्रदान करती है, बशर्ते सभी नियमों, आयु सीमा, स्वास्थ्य मानकों और निर्धारित तिथि एवं रूट का पूरी तरह पालन किया जाए। यात्रा से पहले सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट समय पर तैयार रखें। अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिसको हम CSC भी कहते हैं, केवल ऑथराइज्ड डॉक्टर से ही बनवाएं और बायोमेट्रिक EKYC के बाद RFID कार्ड अवश्य प्राप्त करें। श्रद्धालु दोस्तों,
ध्यान रखें कि बिना वैलिड RFID कार्ड के किसी भी यात्री को यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन न केवल अपनी यात्रा को सुगम बनाता है बल्कि आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सही जानकारी, सही समय और सही तैयारी ही एक सफल और सुखद अमरनाथ यात्रा की कुंजी है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और यात्रा समूह के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ी सभी आधिकारिक और ताज़ा जानकारी हर समय मिलती रहे। हर हर महादेव, जय भोले। आपकी यात्रा मंगलमय और सफल हो।